हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 16 मई 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर यह पहली ऐसी क्लास होती है जहाँ पर आपको कम टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन कराए जाते हैं 100% रिजल्ट के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने कल आपको जो 20 क्वेश्चन करवाए थे उनका फटाफट से हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था कल हमारा, इदाशीशा नोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है मेघालय। नेक्स्ट है, पीएसयू समर्पण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा हेमंत खत्री को। अगला क्वेश्चन, मई 2024 में भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा पी श्याम निखिल। नेक्स्ट है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 कहां पर आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा नीदरलैंड के रॉटरडैम में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारत और किस देश के बीच चाबहार स्थित शाहिद बेहेस्ती बंदरगाह को लेकर 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं? आंसर हो जाएगा ईरान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? साई सुदर्शन। मई 2024 में ऑपरेशन तैनाती के हिस्से के रूप में किस भारतीय नौसेना जहाज ने वियतनाम का दौरा किया है? आईएनएस किल्टन। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर पहला चंद्र लूनर रेलवे स्टेशन फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक फ्लोट बनाने की घोषणा की है? नासा ने। नेक्स्ट है, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर के 2024 चक्र में कौन सी भारतीय सांस्कृतिक वस्तुओं को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक लोकन। नेक्स्ट है, किस राज्य ने मंदिर में कनेर के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर हो जाता है केरल। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में भारत में कौन सा जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जेन एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा हनुमान एआई। अरब सागर में शार्क और किरणों के अध्ययन और संरक्षण के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? आंसर हो जाएगा ओमान। अगला क्वेश्चन, आंद्रेई बेलासाउ को किस देश का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा रूस। अगला क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री ग्रेड एल्यूमिनियम के निर्माण के लिए किस अग्रणी उद्योग समूह के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। 2024 फ्रेंच मोटोजीपी के विजेता कौन हैं? जॉर्ज मार्टिन। नेक्स्ट है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी ट्रस्ट फंड CTTF में कितना योगदान देकर आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अपने समर्पण की पुष्टि की है? आंसर हो जाएगा $5 लाख। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2024 कब मनाया गया? 15 मई को मनाया गया। थीम है परिवार और जलवायु परिवर्तन, इंग्लिश में होगा फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है, कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में किस देश ने अपनी पहली विश्व पिकल बॉल लीग के शुरुआती चरण के लॉन्च की घोषणा की है? भारत ने। नेक्स्ट है, किस भारतीय महिला को कनाडा के प्रतिष्ठित मैकगिल विश्वविद्यालय में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा सौम्या स्वामीनाथन को। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको कल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे उनका फटाफट से रिवाइज करवा दिया। अब हम पढ़ लेते हैं आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, आप ना ये जो 20 क्वेश्चन है इसका टेस्ट भी ज़रूर लगा लेना मेरे मोबाइल एप्लीकेशन पे, जिसका नाम है रवि स्टडी जीके। ठीक है, इस पर जाके आप टेस्ट ज़रूर अटैम्प्ट कर लेना ताकि फ्रेंड्स आपका ना अच्छे से तैयार हो जाए करंट अफेयर्स। और मुझे ना फ्रेंड्स आपसे एक चीज़ और पूछनी थी, आप मुझे ये ज़रूर बताना कि देखो मैं चाहता हूँ कि ना जैसे मैं आपको 20 क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो डेली के ना मैं हर दिन आपको एक टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर करवाऊँ। जैसे पुरस्कार सम्मान हो गया, नियुक्तियाँ हो गई, ब्रांड एम्बेसडर हो गया, सूचकांक हो गया, सम्मेलन हो गया। मैं ये चाहता हूँ कि चीज़ मैं अपनी ना फाइल में इंप्लीमेंट करूँ लास्ट में डेली के 20 क्वेश्चन, मतलब हर दिन एक नया टॉपिक। तो मुझे आप ये बताना कि जो मैं ओपिनियन आपके लिए सोच रहा हूँ ये कैसा रहेगा। आप क्या ये चाहते हो कि मैं इसे आप सबके लिए इंप्लीमेंट करूँ? तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन
क्वेश्चन से। पोलैंड में आयोजित सुपर बैट रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट 2024 के विजेता कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मैग्नस कार्लसन। ये आपको ध्यान रखना है। पोलैंड में जो आयोजित हुआ है सुपर बैट रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट 2024, इसका खिताब जीत लिया है मैग्नस कार्लसन ने। डिटेल में अगर हम समझें, सुपर बैट रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट 2024 में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने जीत हासिल की है। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने पोलैंड में आयोजित इस टूर्नामेंट में चौथा स्थान हासिल करा है। अगर हम बात करें टॉप 3 की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैग्नस कार्लसन 26 अंक के साथ पहले स्थान पे रहा, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। उसके बाद अगर हम बात करें वेई ई, ये 25.5 अंक के साथ दूसरे स्थान पे रहे हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें जॉन क्रिजिस्तोफ डूडा की, 19.5 अंक के साथ ये तीसरे स्थान पर रहे हैं। देखो फ्रेंड्स, हमारे ना क्वेश्चन की टाइप थी स्पोर्ट्स करंट अफेयर, तो मैं आपको ना पिछले कुछ स्पोर्ट्स करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ फटाफट से। अगर हम बात करें नोवाक जोकोविच और एतेना बोनमाटी की, इन्होंने लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 का खिताब अपने नाम करा है। अगर हम बात करें एंड्रे रुब्लेव और इगा स्विटेक की, इन्होंने मैड्रिड ओपन 2024 का खिताब अपने नाम करा है। और इसी के साथ अगर हम बात करें लैंडो नॉरिस की, इन्होंने फार्मूला 1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स के ये विजेता रहे हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स अगर हम बात करें रियल मैड्रिड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इस टीम ने 36वां ला लीगा खिताब अपने नाम करा है। अगर हम बात करते हैं चीन की, चीन ने थॉमस और उबेर कप 2024 अपने नाम कर लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2024 में साहित्य अकादमी फेलोशिप 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने फ्रेंड्स साहित्य अकादमी फेलोशिप 2021 पुरस्कार को अपने नाम करा है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये पुरस्कार इनको मई 2024 में मिला है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिटेल में अगर हम समझें, प्रख्यात लेखक रस्किन बॉन्ड को साहित्यिक संगठन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। सितंबर 2021 में इनको अकादमी के सर्वोच्च सम्मान का प्राप्तकर्ता नामित किया गया था। उनके साहित्यिक कामों के लिए वर्ष 1999 में पद्मश्री और 2014 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया था। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड की जो प्रथम विजेता थे ना, वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो साहित्य अकादमी फेलोशिप 2021 जो पुरस्कार है 2024 में मिला है रस्किन बॉन्ड को। अब जब आप बाकी ऑप्शंस यहाँ पे देख रहे होंगे ना, ये सारे ऑप्शन तो आपको जाने पहचाने लग रहे होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये जितने भी मैंने नाम यहाँ पे आपके सामने रखे हैं ना, ये सभी के सभी पुरस्कार विजेताओं के नाम हैं जो कि 2024 में इनको मिले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रतन टाटा जी की। फ्रेंड्स, रतन टाटा जी को मिला है 2024 में KISS मानवतावादी पुरस्कार, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ अगर हम बात करें आलोक शुक्ला की, तो आलोक शुक्ला जी को मिला है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करते हैं ऑप्शन सी की, हेमंत खत्री, तो हेमंत खत्री को मैंने आपको कल या परसों क्वेश्चन करवाया था, PSU, ठीक है, PSU समर्पण पुरस्कार इनको मिला है, ठीक है, PSU समर्पण पुरस्कार इनको मिला है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2024 यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट्स कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 16 मई को। आपको बताना चाहता हूँ 16 मई को ना अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2024 मनाया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, यह दिवस 1960 में भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मैमन द्वारा लेज़र के पहले सफल संचालन की याद में मनाया जाता है। देखो फ्रेंड्स, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अगर किसी भी दिवस की ना थीम छोटी हो तो एग्ज़ाम के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वर्ष 2024 की इसकी थीम है हमारे जीवन में प्रकाश, और इंग्लिश में क्या होगा, लाइट इन आवर लाइव्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को द्वारा 16 मई 2018 को पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस समारोह आयोजित किया गया था। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बाकी के ऑप्शन डिस्कस करते हैं। मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो 16 मई है ना, इस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। बाकी के ऑप्शन देखते हैं। अगर हम बात करें 25 मई को, ठीक है, तो आपको बताना चाहता हूँ कि 25 मई को ना अब विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये डेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्ज़ाम में डायरेक्टली अब पूछा जाएगा, बताओ विश्व फुटबॉल दिवस जो है ये हर साल कब मनाया जाएगा? 25 मई को मनाया जाएगा। और अगर हम बात करते हैं 12 मई की, तो 12 मई को ना अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें 11 मई की, इस दिन विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, एशियाई
एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में रजत पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन बन गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, सृष्टि खंडागले। ये आपको ध्यान रखना है, सृष्टि खंडागले जो है ये एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में सिल्वर मेडल जीतने वाली एकमात्र भारतीय बन गई है। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय जिम्नास्टिक सृष्टि खंडागले जो कि हांगकांग चीन में आयोजित हुआ था एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, इसमें रजत पदक हासिल करने वाली एकमात्र भारतीय बन गई हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 की, छठा संस्करण आयोजित हुआ, कहाँ पर हुआ? हांगकांग चीन में। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे ये तो बता दिया कि जो सृष्टि खंडागले जो कि भारतीय हैं, इन्होंने यहाँ पे रजत पदक जीता है यानी कि सिल्वर जीता है। तो मैं आपको टॉप 3 भी बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नंबर पे, तो पहले नंबर पे है डोल्गोपुलोवा, कजाकिस्तान, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। सृष्टि खंडागले भारत की हैं, इन्होंने रजत पदक जीता है। एस हंग हांगकांग की हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। मतलब टॉप 3 की बात मैंने आपके सामने कर ली है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने मजगांव डॉक लिमिटेड शिपयार्ड की कौन सी वर्षगांठ के प्रतीक के रूप में 250 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 250वीं। ये आपको ध्यान रखना है। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने मजगांव डॉक लिमिटेड शिपयार्ड की 250वीं वर्षगांठ के प्रतीक के रूप में 250 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करा है। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने मजगांव डॉक लिमिटेड की स्थापना की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर नई दिल्ली में 250 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करा है। अगर हम बात करते हैं मजगांव डॉक लिमिटेड की, आपको बताना चाहता हूँ मुंबई के मजगांव में स्थित एक शिपयार्ड है जो कि बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण करती है। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। मजगांव डॉक लिमिटेड स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके अध्यक्ष हैं संजीव सिंघल। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 77वें कांस महोत्सव 2024 में भारत ने पहली बार भारत पर्व का आयोजन किया है। यह महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, फ्रांस के कांस में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, भारत पहली बार कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत पर्व की मेज़बानी करेगा। कांस में भारत पेवेलियन भारतीय फिल्म समुदाय के लिए विभिन्न गतिविधियों में शामिल होने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। भारत पर्व पर 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि IFFI 2024 के आधिकारिक पोस्टर और ट्रेलर का भी अनावरण किया जाएगा। इस साल का जो IFFI है ये 20 से 28 नवंबर तक गोवा राज्य में आयोजित किया जाएगा। और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 77वां कांस महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? आप बोलोगे फ्रांस में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के सबसे अच्छे संस्थान का दर्जा किसे मिला है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, IIM अहमदाबाद। ये आपको ध्यान रखना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद जो है इसे 2024 में भारत के सबसे अच्छे संस्थान का दर्जा मिला है। डिटेल में अगर हम समझें, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने 2024 की दुनिया की 2000 बेस्ट शिक्षण संस्थानों की लिस्ट जारी की है। इसमें जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन संस्थान माना गया है, जबकि जो IIM अहमदाबाद है इसे भारत में सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा मिला है। IIM अहमदाबाद वैश्विक स्तर पर 410वें स्थान पर रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 यूनिवर्सिटी देख लेते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका का नंबर 1 पे, मैसाचुसेट्स की तकनीकी संस्था अमेरिका की नंबर 2 पर और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की है नंबर 3 पर। तो देखो फ्रेंड, इसमें ना 2 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का सबसे अच्छा संस्थान कौन सा बना? IIM अहमदाबाद, जो कि विश्व में कौन से नंबर पे है? 410वें नंबर पे है। ठीक है, ये तो बात हो गई भारत की। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए बताओ इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व का नंबर 1 संस्थान कौन सा बना है, तो आप बोलोगे फटाफट से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि USA में है, ये नंबर 1 पर रही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह किस राज्य से थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, बिहार राज्य से थे। यह है इनकी फ़ोटो। ठीक है, डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। वह कैंसर से पीड़ित थे। सुशील मोदी ने 2 कार्यकालों में 11 वर्षों से अधिक समय तक बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल की एक प्रमुख इकाई भिलाई स्टील प्लांट यानी कि बीएसपी किस राज्य की प्रमुख फ्लोटिंग सोलर परियोजना का उद्घाटन करेगी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, छत्तीसगढ़ में स्थित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल की एक प्रमुख इकाई भिलाई स्टील प्लांट राज्य की प्रमुख फ्लोटिंग सोलर परियोजना का उद्घाटन करने के लिए तैयार है। इस परियोजना में दुर्ग जिले में स्थित विशाल मरोदा वन जलाशय के भीतर 15 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। यह उद्यम अक्षय ऊर्जा की दिशा में पर्यावरण अनुकूल पहलों को बढ़ावा देते हुए अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगा। फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के बारे में हम जान लेते हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ की जो स्थापना है ना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। इसकी राजधानी नया रायपुर है। मुख्यमंत्री हाल ही में बने हैं विष्णुदेव साय और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय कंपनी ने फ्रांस के पेरिस में अपना पहला मानव केंद्रित एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस। बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स आपको, टीसीएस ने फ्रांस के पेरिस में अपना पहला मानव केंद्रित एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है। डिटेल में अगर हम समझें, इस पहल का अनावरण फ्रांस शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया है जिसमें राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की उपस्थिति थी। यह फ्रांसीसी कंपनियों को स्टार्टअप्स के ग्लोबल इकोसिस्टम, एजुकेशन से जुड़ी टेक्नोलॉजी और रिसर्च से संबंधित सेवाओं प्रदान करेगी। ठीक है, ह्यूमन सेंट्रिक एआई ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस मशीनों में सिंपैथी जैसी खूबियां पैदा करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी मुंबई। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि इस खेल का आयोजन भारतीय नौसेना सेलिंग एसोसिएशन यानी कि INSA नौसेना मुख्यालय के सहयोग से किया जा रहा है। यह प्रतिस्पर्धा सभी वरिष्ठ ओलंपिक वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय रैंकिंग कार्यक्रम भी है। देश भर के 10 प्रमुख नौकायन क्लबों के 82 प्रतिभागियों ने इस आयोजन के लिए पंजीकरण करवाया है। तो मैंने आपको क्या बताया, सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आभा खटुआ। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, शॉटपुट खिलाड़ी आभा खटुआ ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय महासंघ एथलेटिक्स मीट में 4 किलोग्राम का गोला 18.41 मीटर की दूरी तक फेंककर महिला शॉटपुट का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 18.6 मीटर का अपना और मनप्रीत कौर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये पश्चिम बंगाल के नारायणगढ़ से हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी चंद्रकांत सतीजा। चंद्रकांत सतीजा को ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, मुंबई में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में प्रसिद्ध शिक्षाविद और चंद्रा एडमिशन कंसल्टेंट्स के CEO चंद्रकांत सतीजा को ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार विदर्भ क्षेत्र में सबसे भरोसेमंद प्रवेश सलाहकार होने के लिए मिला है। ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड्स ब्रांड एम्पावर प्राइवेट लिमिटेड की एक उल्लेखनीय पहल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस परिसंघ यानी कि ITF के जूनियर 30 टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ये आपको ध्यान रखना है। लखनऊ, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस परिसंघ के जूनियर 30 टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है। डिटेल में अगर हम समझें, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ यानी कि ITF के जूनियर 30 टूर्नामेंट का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ है। इस टूर्नामेंट में लगभग 125 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस टूर्नामेंट का आयोजन विजयंत खंड मिनी स्टेडियम में किया गया। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की, इसकी स्थापना 1913 में हुई थी। मुख्यालय लंदन, इंग्लैंड में है। अध्यक्ष हैं डेविड हैगर्टी। अगला क्वेश्चन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहाँ भारतीय मध्यस्थता बार का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए नई दिल्ली के भारत मंडपम में। आपको बताना चाहता हूँ, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आर्बिट्रेशन बार ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय मध्यस्थता बार का उद्देश्य मध्यस्थता अभ्यास में उत्कृष्टता, नैतिकता और विविधता को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने नई पीढ़ी की तकनीक के साथ रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी IIT गांधीनगर, गुजरात में है।
डिटेल में अगर हम समझें, रक्षा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान, शिक्षा और नवाचार में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में सहयोग के लिए अदानी समूह की सहायक कंपनी अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के साथ समझौता करा है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको बेस्ट कंटेंट उपलब्ध करवा सकूं। देखो फ्रेंड्स, यूट्यूब पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जहाँ पे आपको डेली के 20 करंट अफेयर क्वेश्चन कराए जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स देखो, अगर आप 8-10 क्वेश्चन पढ़ के जाते थे डेली के, तो क्या होता था एग्जाम में ना, आपको 50% तो क्वेश्चन तो पढ़े हुए मिलते थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको नहीं मिल जाते थे। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं, न्यूज़पेपर, वेबसाइट, वहाँ से रिसर्च करके आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन लाए जाते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में ना 100% रिजल्ट लेकर आ सको। ठीक है, साथ में आपको PDF भी देता हूँ टेलीग्राम करंट अफेयर्स बाय रवि पर। और सबसे खास बात क्या है कि फ्रेंड, जो भी आपको 20 क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, इसका आप शाम को या कल जाके टेस्ट लगा लेना मेरे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी GK पे। यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फ्री टेस्ट में जाके आप टेस्ट लगा सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में फीडबैक दें। क्या इंप्रूवमेंट चाहिए आपको वीडियो में, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, बाकी डिटेल मैं आपको लास्ट में दूंगा कि आप अपने रवि सर की जो ई-बुक्स है, ठीक है, वो कैसे बाय कर सकते हो, करंट अफेयर्स, GK, पॉलिटी, हिस्ट्री की, ताकि आप एग्ज़ाम में बेस्ट परफॉर्म कर सको। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में पूर्व भारतीय सेना अधिकारी कर्नल सेवानिवृत्त वैभव अनिल काले की गाजा के राफा शहर में उनके वाहन पर हमले के बाद 46 वर्ष की आयु में मौत हो गई है। ये किस राज्य से थे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य से थे। डिटेल में अगर हम समझें, वैभव अनिल काले वर्तमान में गाजा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा और सुरक्षा विभाग के एक स्टाफ सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र में कार्यरत थे। 46 वर्षीय वैभव काले का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। वह 1998 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता जिसका नाम है इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। आपको बताना चाहता हूँ, भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 का उद्घाटन हुआ नई दिल्ली में। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय NSDC के सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी ने इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 का उद्घाटन किया। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता, जिसे कौशल के उच्चतम मानकों को प्रदर्शित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रतियोगिता में 61 श्रेणियों में पूरे भारत के छात्रों के कौशल का परीक्षण किया जाएगा और युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर द्वारा ऑपरेशन सद्भावना किस राज्य में चलाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, सिक्किम में। ये आपको ध्यान रखना है, त्रिशक्ति कोर द्वारा ऑपरेशन सद्भावना जो है ये सिक्किम में चलाया गया है। उत्तरी सिक्किम में ग्लेशियल लेक आउटबस्ट फ्लड से प्रभावित ग्रामीणों की सहायता के लिए एक सक्रिय कदम में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत राहत अभियान चलाया और एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। बात यहाँ पे सिक्किम की हुई है। 16 मई 1975 को स्थापना हुई थी। राजधानी गंगटोक है। मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। और फ्रेंड्स, मैं आपको ना सिक्किम से जुड़े हुए वो क्वेश्चन करवाता हूँ जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपको बुक में देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे ना एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सिक्किम का विलय किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपका आंसर होगा डलहौजी, जिसे कि लॉर्ड डलहौजी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस भारतीय राज्य की नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों के साथ सीमाएं लगती हैं, आंसर होगा सिक्किम राज्य है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी नदी सिक्किम में निकलती है, पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, आंसर हो जाएगा तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी जो है सिक्किम की सबसे बड़ी नदी भी है। अगर आपसे पूछा जाए सिक्किम के साथ कितने भारतीय राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, आपका आंसर होगा 1। और ये एक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। अगर आपसे पूछा जाए कि सिक्किम की लोकसभा और राज्यसभा सीटें कितनी हैं, आप बोलोगे 1। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ सिक्किम का कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से चूफाट नामक लोक नृत्य से जुड़ा हुआ है, तो आपका आंसर होगा लेप्चा। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि जो चूफाट नृत्य है ना, ये सिक्किम का है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, आप बोलोगे सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा।
अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य में भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा स्थित है, आप बोलोगे सिक्किम। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के अंदर जो सबसे ऊंचा पर्वत है ना, वो तो है कौन सा, जो मैंने आपको अभी बताया, वो है कंचनजंगा। अगर आप पीओके की बात करते हो फिर तो K2 होता है, लेकिन हम भारत के बाउंड्री के अंदर वाली बात कर रहे हैं, वो है कंचनजंगा जो कि है सिक्किम राज्य में। अगर आपसे पूछा जाए पैक्योंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, सिक्किम में है। अगर आपसे पूछा जाए कि 16 मई 1975 को सिक्किम जो है ये भारत का कौन सा राज्य बना था, आप बोलोगे 22वां राज्य बना था। फ्रेंड्स, ये थी एडिशनल फैक्ट सिक्किम के बारे में। आई होप आपको सारी की सारी नॉलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी होंगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में कॉपी में नोट्स बना लीजिए। आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो का। शोधकर्ताओं ने 140 वर्षों के बाद दुर्लभ वृक्ष प्रजाति जिसका नाम है उनियाना मल्टीब्रैक्टिएट की खोज कहाँ की है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट में। यह आपको ध्यान रखना है। शोधकर्ताओं ने 140 सालों के बाद दुर्लभ वृक्ष प्रजाति उनियाला मल्टीब्रैक्टिएट की खोज पश्चिमी घाट के गैर संरक्षित क्षेत्र में की है। इस प्रजाति की खोज मूल रूप से 1880 में पीरूमाडे में RH बैडडोम द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करवा दिए। अब आपके लिए ना 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का सबसे अच्छा संस्थान का दर्जा किसे मिला है। 4 ऑप्शन है आपके पास। इस क्वेश्चन को आप डिटेल में भी बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2024 कब मनाया गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना। दोनों क्वेश्चन आप बिल्कुल डिटेल में कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आपको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि रवि स्टडी जीके आप ज़रूर इंस्टॉल कर ले। यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे जाके आप डेली करंट अफेयर का टेस्ट लगा सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आप अपने रवि सर की जो ई बुक है उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। गूगल पर जाइए, यहाँ पे आपको हमारी करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑल सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो अपनी रवि सर की बुक्स के द्वारा। ठीक है, बेस्ट कंटेंट रखा है। जनवरी से अप्रैल वाली भी हमारी लॉन्च हो चुकी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपके लिए टेलीग्राम है हमारा करंट अफेयर्स बाय रवि, जहाँ पे आपको PDFs मिलती है। ठीक है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ में ही प्ले स्टोर पे जाके मैंने आपको बताया मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी जीके को इंस्टॉल करिए। और साथ में ई बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। ठीक है, इस पर जाके आप ई बुक्स को बाय कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी है, वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।